पुनः अनुवाद प्रकरण देखिए। कल हम लोगों ने उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग पढ़ा लट लकार, उसी के आगे चल रहे हैं। उत्तम पुरुष का पढ़ा था प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी लट लकार का जो रूप है इसमें पठन, ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि अगर याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। पठन पठता पठन पठस पठता पठत पठान पठावा पठान। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं पढ़ता हूं, ऐसा। तो पहला काम क्या है? पहला काम लकार का पहचान। लकार का पहचान कैसे करते हैं? जिसके वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, इसमें से कोई शब्द है तो वहां लट लकार की क्रिया लगाई जाती है। उसके बाद दूसरा काम करते हैं, उसका हम देखते कर्ता है। तो यदि कर्ता मैं या मैं से संबंधित है तो वहां उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। ये कल हमने पढ़ाया। मैं का संस्कृत होता है मैं, अहम। हम दोनों, आवाम। हम सब, इसका होता है मैं पढ़ता हूं तो मैं का संस्कृत अहम हो गया। अब पहला हमने क्या किया? पहला लकार का पहचान किया। दूसरा क्या देखा हमने? कर्ता का। तो मैं है तो मैं अगर करता तो उत्तम पुरुष की क्रिया है। अब मैं जो करता है कितने वचन का ये लिखना है। अगर करता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, इसके ऊपर एक वचन लिखना चाहिए था एक वचन का। अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन की, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की। जैसे यहाँ देखो मैं शब्द है ना, तो मैं के साथ लगेगा पठान, हम दोनों के साथ क्या लगेगा? पठावा, हम सब के साथ क्या लगेगा? पठाना। यानी अहम पठान, मैं पढ़ता हूँ अहम पठान, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा। इस प्रकार का अनुवाद होगा। देखिए जरा दो चार अनुवाद देख लीजिए। हम दोनों जाते, हम दोनों जाते, ये अनुवाद क्या हो जाएगा? हम दोनों का आवाम हो गया। हाँ, यहां क्या है? द्विवचन में पठावा, क्या हो जाएगा? गच्छावा, आवाम गच्छावा। हम दोनों सूंघते, अब हम दोनों यहां सूंघते लिख देते हैं शार्ट में, सूंघते। हम दोनों संस्कृत क्या हो गई? आवाम। जिघ्र धातु ने बताया था जिघ्राम जिघ्रावा बनाया था, आवाम जिघ्रावा। अब देखिए संस्कृत में बनाना शब्द है, बनाना, बनाना। सामान्यतः लोग घरों में क्या करते हैं? भोजन बनाया जाता है, लेकिन भोजन बनाया नहीं जाता है, भोजन पकाया जाता है। ध्यान करिएगा, पकाया जाता है। अब बनाना जैसे माला बनाना होता है, तो बनाने की जो संस्कृत होती है रच धातु है, रच, और पकाने की जो संस्कृत होती है वो पच धातु है। अब रूप क्या चलेगा? पचत, पचता, पचंती, पचस, पचता, पचत, पचामी, पचावा, पचामा। इसी प्रकार के रच धातु है, इसका रूप क्या चलेगा? रचत।
रचयित रचयित रचयिता रचयन्ति रचयस रचयिता रचयत रचयाम रचयाव रचयाम। इस प्रकार से ये बनाने और पकाने में अंतर समझ लीजिए। तो जैसे मान लो होता हम सब चलते, अब देखिए हम सब होता है, हम सब चलते, हम सब चलते, हम सब चलते हैं। क्या हम सब का संस्कृत क्या हो गया? वयम। अब चलने का चल रहा है, चल चलत चलता चलत चलत चलता चलत चलाम चलवा चलामा, तो क्या हो जाएगा? चलामा, वयम चलामा। जैसे हम सब नाचते हैं, हम सब नाचते हैं, हम सब की संस्कृत क्या होगी? वयम। नृत्य धातु नृत्याम नृत्याम नृत्याम, वयम नृत्याम, हम सब नाचते हैं। हम सब खाते खाते, हम सब का संस्कृत वयम। खाने का खाद धातु है, खादाम खादावा खादामा, वयम खादामः। इस प्रकार से ये अगर मैं आप ऐसे संबंधित है तो उसके साथ क्या लगेगा? उत्तर पुरुष क्रिया लगेगी। अहम पठाम, आवाम पठावा, वयम पठामा। अब देखिए मध्यम पुरुष पर आते हैं, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में जैसे पहले मैंने बता दिया, अगर कर्ता तुम या तुमसे संबंधित है, तुम युवाम, तुम दोनों, यूयम तुम सब, ये युष्मत् रूप है, युष्मत्। त्वं युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। ये इस प्रकार से रूप होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी यहीं देखते हैं। तुम की संस्कृत त्वम, तुम दोनों की संस्कृत युवाम, और तुम सब की संस्कृत यूयम। यानी यदि कर्ता तुम या तुमसे संबंधित है तो उसके साथ क्या लगेगा? मध्यम उसकी क्रिया लगाई जाती है। उसी प्रकार से अगर तुम एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, युवाम द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, और युवम बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। ध्यान दीजिए, द्विवचन और बहुवचन में इतना ही अंतर है कि द्विवचन में विसर्ग लगा हुआ है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगा हुआ। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि विसर्ग नहीं लगाएंगे और द्विवचन का प्रयोग करते तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, और इस प्रकार अनुवाद हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो, तुम हंसते, अब वही काम करेंगे। पहला काम क्या होता है? पहला काम है लकार का पहचान। पहला काम है लकार का पहचान। अब लकार की पहचान में वही है हो, यहाँ हो है, तो इसका मतलब होगा कि इसी लट लकार का क्रिया करेगा। अब उसके बाद दूसरा काम क्या बताया मैंने? इसका कर्ता देखें, कर्ता तुम है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। फिर तीसरा काम क्या करना है? कर्ता कितने वचन की देखना है। पहला काम क्या करना? लकार की पहचान हो गया। फिर दूसरा काम क्या करना है? कर्ता, अगर तुम या तुमसे संबंधित है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। तीसरा काम क्या करना है कि कर्ता कितने वचन में, तो कर्ता एक वचन में है इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा। तुम की संस्कृत हो गई तुम, और पठस हंसस,
अब देखो ये जो तुम्हारे सामने शब्द है, हैं, वो, हूं शब्द है, इसकी भी अपनी स्वतंत्र संस्कृत होती है। अब इसके धातु का नाम अस, अस। अब इसके अनुसार नहीं रूप चलेगा, ध्यान रखिए, अस धातु का रूप अलग चलता है। तो क्या रूप चलता है? अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति माने हैं, और स्तः माने द्विवचन, और सन्ति माने हैं, बहुवचन होता है, बहुवचन। ऐसे मूल की संस्कृत क्या होता है? अस्मि, अस्मि, स्व अस्मि। और भू की संस्कृत क्या होता है? अस्मि, व्यक्ति और उसी अस धातु अस्मि। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो होता हमारा कि तुम वीर हो, तो तुम वीरा अस, ये अनुवाद होगा, अस शब्द हो जाता है। इसलिए ये रूप इसके अनुसार नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तुम हंस, तुम हंसते। और देखिए तुम दोनों आते आते। अब जाने का गम धातु है, गच्छत, गच्छता, गच्छत, गच्छत, गच्छता, गच्छत, गच्छाम, गच्छाओ, गच्छाम। तो इसमें आगच्छत रूप हो जाएगा, आपरात्मक, आगच्छत, आगच्छता, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छता, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावा, आगच्छामः बन जाएगा। तो तुम दोनों का संस्कृत यहां से देखिए क्या होगा? युवाम। और यहां क्या लगेगा? पठथा लगेगा, तो यह हो जाएगा आगच्छतः, तुम दोनों आते हो। मान लो तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, जाते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत युवा हो गया, युवा। अब गच्छत, गच्छता, गच्छति, गच्छसि, गच्छता, ये हो जाएगा गच्छता, ये हो जाएगा। अगर आजुड़ा तो आने का होगा, तो जाने। इसी प्रकार का ले जाना शब्द है, नयत शब्द, नए, नए में ले जाना, इसको बता चुके हैं। नए, नयत, नयता, नयति, नय से नयथा, नयत, नयाम, नयावा, नयामा। उसी में इसी प्रकार से आने का, लाने का क्या बनता? आने बनता, आने, आने। जैसे पिताजी मेरे लड्डू लाते, लड्डू लाते हैं, ऐसा। तो आने में आने का, आने, आने से आने का, आने, आनयाम, आनयावा, आनयामा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे तुम दोनों का हो गया। तुम सब का, तुम सब खाते। अब तुम सबकी संस्कृत यूएम लिखा हुआ सामने, तुम सब खाते हो, यूएम क्या हो जाएगा? खादस, अच्छा सॉरी, खादत, यूयम खादत, तुम सब खाते हो, तुम सब हंसते। अब तुम सबका संस्कृत हंस धातु क्या हो जाएगा? अब इसी प्रकार से देखिए, ये विसर्ग लग गया था, गलती हुई। यूयम की संस्कृत तुम सब हो गया, और पठथा, पठत तो खादत हो गया। अब अनुवाद है, मान लो कि तुम सब हंसते, हंसते, क्या हो जाएगा? हसत, यूयम हसत, ये होगा हसत, हसत। तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत। तुम सब पूछते हो, यूयम पृच्छत। इस प्रकार से तुम सब सूंघते हो, यूयम जिक्रत। तो ये मध्यम पुरुष जो क्रियाएं हैं वह तुम युवान युवम के साथ लगाई जाएगी। फिर से ध्यान से सुनिए, पहला काम क्या करना है? लकार का पहचान करना है।
अनुवाद देख के पहला क्रम लकार का पहचान। ऐ वाक्य के अंत में है हो आता है तो लट लकार का है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम देखना है कर्ता क्या है। अगर कर्ता मैं या मैं से संबंधित है तो उत्तम पुरुष क्रिया, तुम या तुम से संबंधित हो मध्यम पुरुष क्रिया लगाई जाएगी। तीसरा काम क्या है, कर्ता किस वचन में, अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में है, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में होती है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा नियम है जो किसी भी भाषा में, संसार की किसी भाषा में नहीं है। एक चीज हालांकि अनुवाद से संबंधित नहीं है लेकिन जान लेना चाहिए। जैसे मान लो राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्याया नृपः आसीत्, ये इसका अनुवाद होता है। ये आसीत् इसी अस धातु का है। जैसे ये लट लकार में अस्त इस्ता संति, ऐसे इसका लंग लकार में आसीत् आस्तान आसन होता है। अब ये अनुवाद इसका राम अयोध्या के राजा थे। अब संस्कृत में क्या है कि चाहे कहां से वाक्य शुरू करो कोई गलती नहीं होगी, बस विभक्ति वचन सही होना चाहिए बस। अब हम चाहे तो आसीत से शुरू कर दें, आसीत ऐसा नहीं, आसीत राम अयोध्याया नृपः, अयोध्याया शब्द नहीं, अयोध्याया अयोध्याया नृपः ऐसा, या अयोध्याया नृपः रामा आसीत् लिख सकते हैं। कहीं भी किसी भी शब्द को कहीं लिखा जाए, चाहे कर्ता के स्थान पर लिखा जाए, क्रिया के स्थान पर लिखा जाए, चाहे कर्म के स्थान पर लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये संस्कृत में एक तरह से विधान है, इसको कहीं से भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि पद जो होते हैं उसमें लालित्य सुंदरता उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग प्रायः कहीं न कहीं किया जाता है। तो कल हम लोग फिर आगे प्रथम को शुरू करेंगे। आज इतना